जब मैं एक सीएनसी ऑपरेटर था तो एक बार मुझे मेरे सीनियर ने एक इंजेक्शन मोल्ड मशीन के टेबल पे लोड करने को कहा। मोल्ड काफी बड़ा था और जब भी हम इंजेक्शन मोल्ड लोड करते हैं हमें उसे एक्सिस के साथ हैमर से ठोक ठोक के अलाइन करना पड़ता है। अच्छा, मैंने ये चीज देखी थी, पास में एक लोहे का हैमर पड़ा था और मैंने वो हैमर उठाया और वो हथौड़े बजाए मोल्ड पे। नहीं पूछो मत, मोल्ड तो मैंने सीधा कर दिया, लेकिन जब सीनियर ने आके मोल्ड का साइड फेस देखा कि बड़े बड़े डेंट पड़े हुए हैं और सरफेस का बुरा हाल हो चुका है, फिर उसने वो हथौड़े बजाए मेरे जिसकी कोई हद नहीं। उस दिन मुझे समझ आया कि भाई हथौड़े के पीछे भी एक साइंस होती है। तो आज का हमारा टॉपिक सुनने में बहुत आम लग सकता है कि हैमर्स मतलब हथौड़े के बारे में बात करेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में हैमर सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि कंट्रोल्ड फोर्स एप्लीकेशन का सबसे पुराना और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कोई भी हथौड़ा चलेगा सही चीज नहीं है। हम समझेंगे कि क्यों इंजीनियरिंग में हर स्ट्राइक के लिए हैमर का एक स्पेसिफिक मास, मटेरियल और ज्योमेट्री डिफाइन की गई है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के हैमर्स को डिकोड करेंगे, उनकी मेटलर्जी समझेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जब आप अगली बार हाथ में हैमर उठाएं तो आप एक अमेच्योर की तरह नहीं बल्कि एक हाईली स्किल्ड इंजीनियर की तरह बिहेव करें। तो चलिए शुरू करते हैं हैमर्स की दुनिया। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं थोड़ी सी वीडियो शुरू करने से पहले। इंजीनियरिंग टर्म में हैमर होता क्या है? अगर हम साधारण भाषा में बोले तो एक ठोकने का औजार है, लेकिन टेक्निकली हैमर एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस है। भारी भरकम लग रहा है ना सुनने में। इसका बेसिक प्रिंसिपल न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे आधारित। जब आप हैमर को स्विंग करते हैं तो आप अपने हाथ की मसलर एनर्जी को हैमर के हेड की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², जहां पे m हैमर के हेड का मास है और v वेलोसिटी। जब ये मूविंग हेड किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि कील या फिर मेटल शीट से टकराता है तो वो सारी एनर्जी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि इंपैक्ट का टाइम बहुत कम होता है, इसलिए जनरेट होने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि एक छोटा सा हैमर भी वो काम कर सकता है जो आप अपने हाथ के दबाव से कभी नहीं कर सकते। लेकिन वर्कशॉप में हैमर का रोल सिर्फ फोर्स जनरेट करना नहीं है, इसका रोल है मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। कभी हम हैमर यूज करते हैं चीजों को परमानेंटली डिफॉर्म करने के लिए जैसे फोर्जिंग या फिर रिवेटिंग। कभी हम यूज करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए जैसे फिटिंग, और कभी डिस्ट्रक्शन के लिए, तोड़फोड़ करनी हो। हैमर एक ऐसा टूल है जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के लिए यूज होता है। बस फर्क ये है कि आप कौन सा हैमर यूज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हैमर की जनरल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक स्टैंडर्ड हैमर के मेनली दो पार्ट्स होते हैं जो हमें समझने होंगे, हेड एंड हैंडल। हेड यूजुअली हाई कार्बन स्टील का बना होता है जिसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें डिफरेंशियल हार्डनिंग का कांसेप्ट यूज होता है, यानी स्ट्राइकिंग फेस को हार्ड रखा जाता है ताकि वो घिसे ना, और बीच का हिस्सा थोड़ा सा सॉफ्ट रखा जाता है ताकि वो शॉक एंड वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सके। हैंडल का मटेरियल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। पुराने जमाने में हिकरी वुड यूज होती थी क्योंकि वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन आजकल फाइबर ग्लास और स्टील हैंडल्स भी रबड़ के ग्रिप के साथ काफी कॉमनली आते हैं हैमर्स के ऊपर। अब एक फंडामेंटल सवाल आता है कि हमें इतने टाइप्स के हैमर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या एक ही हैमर से हम कील नहीं ठोक सकते, मेटल नहीं मोड़ सकते और मशीन सेट नहीं कर सकते? इसका जवाब छुपा है मटेरियल हार्डनेस कैपेबिलिटी और कॉन्टैक्ट मैकेनिक्स में। अभी समझाता हूँ। इमेजिन करिए आपको एक कांच की प्लेट पर रबड़ की सील लगानी। अगर आप वहां स्टील का हैमर यूज करेंगे तो स्टील की हार्डनेस ग्लास से ज्यादा होने के कारण ग्लास टूट जाएगा। वहीं अगर आपको एक लोहे की कील दीवार में ठोकनी है और आप रबड़ का हैमर यूज करेंगे तो रबड़ कंप्रेस हो जाएगा और कील अंदर नहीं जाएगा। और इंजीनियरिंग का रूल है द टूल मस्ट बी हार्डर देन द वर्कपीस फॉर कटिंग और शेपिंग बट सॉफ्टर देन द वर्कपीस फॉर डेलिकेट असेंबली। और यही वजह है कि हमारे पास अलग अलग हैमर्स हैं। हार्ड एंड स्टील हैमर्स उन जॉब्स के लिए जहां डिफॉर्मेशन चाहिए वहां यूज होते हैं। सॉफ्ट हैमर्स उन जॉब्स के लिए यूज होते हैं जहां वर्कपीस प्रोटेक्शन प्रायोरिटी है। अगर हमें प्रेशर को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है जैसे रिवेटिंग, तो हम स्मॉल एरिया वाला फेस यूज करते हैं, हैमर का अलग टाइप आ गया। अगर हमें फोर्स को स्प्रेड करना है ताकि डेंट ना पड़े तो हम फ्लैट या फिर ब्रॉड फेस यूज करते हैं। क्लॉ हैमर का शेप लीवर की तरह काम करने के लिए बना है। स्लेज हैमर का लंबा हैंडल मोमेंटम बढ़ाने के लिए बना है। क्रॉस पिन का वेज शेप मेटल को स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए बना है। तो हर एक अलग अलग हैमर
हैमर का अलग अलग यूज है। अगर हम गलत टाइप का हैमर यूज करते हैं तो हम सिर्फ टूल को ही नहीं बल्कि वर्कपीस की इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शीट मेटल को फ्लैट करते वक्त अगर गलत रेडियस का हैमर यूज किया तो शीट मेटल में वर्क हार्डनिंग हो जाएगी और वो क्रैक हो जाएगा। इसलिए टाइप्स ऑफ हैमर्स को समझना इंजीनियरिंग लिटरेसी का पहला स्टेप है। इसलिए अब हम जानेंगे हैमर्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये हैमर क्या है, कैसे दिखते हैं, इनमें कौन सा मटेरियल यूज होता है एंड और भी बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ हैमर्स। सबसे पहले आता है बॉल पेन हैमर। ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप का सबसे आइकॉनिक टूल है। इसे अक्सर मशीनिस्ट हैमर या फिर इंजीनियर्स हैमर भी कहा जाता है। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड में हैं तो ये आपका बड़ा ही मेजर हथियार है। बॉल पेन हैमर एक ड्यूअल पर्पस टूल है। इसके हेड के डिजाइन में यूनिकनेस ये है कि इसका एक एंड फ्लैट होता है और दूसरा एंड राउंड होता है, बिल्कुल एक बॉल की तरह। इसी बॉल शेप की वजह से इसका नाम बॉल पीन पड़ता है। पीनिंग का मतलब होता है मेटल को ठोक कर मोड़ना या फिर डिफॉर्म कर। इसका हेड हाई कार्बन स्टील से ड्रॉप फोर्ज्ड किया जाता है। इसकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत क्रिटिकल होती है। फेस और पीन को हार्डन और टेम्पर्ड किया जाता है, यूजुअली 50 to 58 HRC तक। लेकिन हेड का बीच का हिस्सा टफ और स्लाइटली सॉफ्टर रखा जाता है। ये शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके फ्लैट वाले फेस का यूज जर्नल स्ट्राइकिंग के लिए होता है, जैसे चीजल और पंचेस पर मारना। लेकिन इसका असली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पीन में है। पीन का यूज रिविटिंग के लिए होता है। जब हम दो मेटल प्लेट्स को रिविट से जोड़ते हैं तो रिविट के टेल को फैलाने के लिए बॉल एंड से स्ट्राइक किया जाता है। इसके अलावा ये गैस्केट मटेरियल को शार्प एजेस पर कट करने के लिए और मेटल शीट्स में कर्वेचर लाने के लिए भी यूज होता है। फिर आता है क्रॉस पीन हैमर। ये हैमर ब्लैक स्मिथ और हैवी मेटल फैब्रिकेशन का काफी फेवरेट हैमर। ये देखने में सिंपल लगता है पर इसका फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रॉस पिन हैमर के हेड में एक तरफ से फ्लैट फेस होता है और दूसरी तरफ एक वेज यानी कि कुल्हाड़ी जैसा शेप होता है। इसकी खास बात ये है कि ये वेज हैंडल की लेंथ के क्रॉस डायरेक्शन में होती है, यानी अगर हैंडल आपके हाथ में सीधा है तो पिन हॉरिजॉन्टल होगी। फ्लैट फेस जर्नल स्ट्राइकिंग के लिए यूज होता है। पिन फेस नैरो और राउंडेड होता है, लेकिन बॉल पिन की तरह पॉइंट नहीं होता बल्कि एक लाइन होती है। ये लाइन फोर्स को एक नैरो स्ट्रिप में कंसंट्रेट करती है। ये हैवी फोर्ज स्टील से बना हुआ होता है। इनका वेट यूजुअली बॉल पिन से ज्यादा होता है क्योंकि ये फोर्जिंग ऑपरेशंस में यूज होते हैं, जहां इनका वेट काफी मायने रखता है। इसका मेन फंक्शन है डायरेक्शनल मेटल फ्लो। जब आप फ्लैट हैमर से गर्म मेटल पर मारते हैं तो मेटल चारों दिशाओं में फैलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेटल की लंबाई ना बढ़े, सिर्फ चौड़ाई बढ़े, तो आप क्रॉस पिन यूज कर सकते हैं। ये मेटल को साइड्स में पुश करता है। इसके अलावा छोटे नेल्स को पकड़ने के लिए भी इसका यूज होता है, जहां पे उंगलियां नहीं पहुंचती। देखो, हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैनुअल चीजें हैं। शायद कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर आज तो सीएनसी और ऑटोमेशन का जमाना है, हम ये हथौड़े क्यों पढ़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सीएनसी मशीनिंग में मैनुअल स्किल की जरूरत नहीं होती। सच्चाई ये है कि एक एक्सपर्ट सीएनसी ऑपरेटर वही बनता है जिसे टच और फील की समझ हो। जब आप सीएनसी टर्निंग या वीएमसी मशीन पर एक नया जॉब सेटअप करते हैं तो रॉ मटेरियल को चक या वाइस में ट्रू करने के लिए आपको हैमर की ही जरूरत पड़ती है। वहां कंप्यूटर आपकी मदद नहीं करेगा, वहां आपका हाथ और हैमर का कोऑर्डिनेशन काम आएगा। अगर आपने गलत हैमर चूज किया तो आप माइक्रोन्स की एक्यूरेसी को खो देंगे या मशीन के स्पिंडल को भी डैमेज कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप पूरे के पूरे वर्कपीस को ही तोड़ दो। तो ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी आपको। और मेरे सीएनसी टर्निंग के ऑनलाइन कोर्स में मेरा फोकस इसी होलिस्टिक लर्निंग पर होता है, जो आपको मेरी वेबसाइट macoveda.com या फिर मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन macoveda CNC क्लासेस पे मिल जाएगा। हम सिर्फ जी कोड और एम कोड रटवाने में विश्वास नहीं रखते। हम सिखाते हैं कि कैसे एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदला जाता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग से हो या फिर प्रॉपर टूलिंग से। हमारे सीएनसी टर्निंग कोर्स में हमने फिक्सचर, क्लैंपिंग टेक्निक्स और टूल सिलेक्शन पर स्पेशल मॉड्यूल्स रखे हैं, ताकि आप जब इंडस्ट्री में जाएं तो आप सिर्फ बटन दबाने वाले ऑपरेटर ना बने, बल्कि एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल बने। और अगर आप इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना करियर एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक ब्रिज का काम करेगा। कोर्स चेक करने के लिए वेबसाइट एंड ऐप दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। जो कोर्स फ्री हैं उन्हें फ्री में देख सकते हैं, और एटलीस्ट मेरी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके अपने फोन में जरूर रखें। चलिए, इसी प्रिसीशन माइंडसेट के साथ हम अपने अगले हैमर को देखते हैं जो हैवी ड्यूटी काम के लिए बना है। तो अब आता है स्लेज हैमर। अब ये आ गई हैवी वेट डिवीजन। स्लेज हैमर वर्कशॉप का बाहुबली है। ये वो टूल है जहां एक्यूरेसी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मैटर करती है। स्लेज हैमर एक लार्ज फ्लैट फेस्ड हैमर है जिसका वजन 2
किलो से शुरू होकर 10 किलो या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। इसका नाम एंग्लो सैक्सन शब्द शैगन से आया है, जिसका मतलब है टू स्ट्राइक वायलेंटली। इसका हैंडल बाकी हैमर्स के मुकाबले काफी लंबा होता है ताकि स्विंग का रेडियस बढ़ सके। ये यूजुअली डबल फेस्ड होता है, यानी दोनों तरफ फ्लैट स्ट्राइकिंग सरफेस होती है। फेस पर हैवी चैम्फरिंग होती है ताकि एजेस चिप ना हो, टूटे ना। इसका हेड हीट ट्रीटेड हाई कार्बन स्टील का होता है। हैंडल ट्रेडिशनली हिक्री का होता है क्योंकि ये लंबा हैंडल इंपैक्ट शॉक को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन शॉक की बहुत जरूरी है इसमें। आजकल फाइबर ग्लास हैंडल्स भी आते हैं जो टूटने पर स्प्लिंटर नहीं होते। इसका यूज देखें तो इसका प्राइमरी यूज है डिस्ट्रक्शन और हैवी ड्राइविंग, कंक्रीट तोड़ना, स्टोन ब्रेकिंग, हैवी स्टेक्स को जमीन में गाड़ना या फिर रेलवे ट्रैक्स पर कीइंग करना। इंजीनियरिंग में इसका यूज हैवी प्रेस फिट को डिसमेंटल करने या फिर बड़े शाफ्ट को मूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्लब हैमर। क्लब हैमर को आप स्लेज हैमर का छोटा भाई कह सकते हैं या इसे लंप हैमर और ड्रिलिंग हैमर भी कहा जाता है। ये पावर और कंट्रोल का परफेक्ट बैलेंस है। ये एक शॉर्ट हैंडल्ड हैमर है जिसका हेड हैवी और बॉक्सी शेप का होता है। इसका डबल फेस डिजाइन इसे वर्सेटाइल बनाता है। ये स्लेज हैमर जितना हैवी इंपैक्ट नहीं देता, लेकिन बॉल पिन से कहीं ज्यादा फोर्स देता है। इसका फेस फ्लैट एंड स्लाइटली कन्वेक्स होता है विद चैम्फर्ड एजेस एंड हेड थोड़ा सा कंपैक्ट होता है। एंड इसका मटेरियल भी ज्यादातर फोर्ज स्टील ही होता है। इसका नाम ड्रिलिंग हैमर इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने जमाने में स्टार ड्रिल्स यानी कि पत्थर में छेद करने वाले टूल्स को स्ट्राइक करने के लिए इसे यूज किया जाता था। आजकल इसका यूज मैसनरी वर्क में चीजल पर स्ट्राइक करने के लिए होता है। वर्कशॉप में जब हमें हैवी पार्ट्स को असेंबल करना हो लेकिन जगह कम हो, जहां पे स्लेज हैमर स्विंग नहीं कर सकते, वहां पे क्लब हैमर यूज होता है। और उसके बाद आता है रबर मैलेट। अब हम सॉफ्ट हैमर्स की दुनिया में आते हैं। ये हैमर्स मेटल को डिफॉर्म करने के लिए नहीं बल्कि उसे प्यार से मनाने के लिए होते हैं। रबर मैलेट एक हैमर है जिसका पूरा हेड सॉलिड रबर का बना होता है। ये मेटल हैमर से काफी अलग दिखते हैं। इसका हेड अक्सर बड़ा और सिलेंड्रिकल होता है एंड इसके फेस फ्लैट होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं। ये स्ट्राइक करते वक्त वर्कपीस के शेप के हिसाब से ही थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है, जिससे इंपैक्ट एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया, इसका हेड जो है वो मोल्डेड रबर का होता है। ये रबर हार्ड हो सकता है या फिर सॉफ्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड। कुछ मैलेट नॉन मार्किंग होते हैं जो सरफेस पर काला निशान नहीं छोड़ते। कुछ डेड ब्लो मैलेट होते हैं जिनके अंदर स्टील शॉट्स भरे होते हैं ताकि बाउंस बैक ना हो। इस तरह से अलग अलग तरह के मैलेट होते हैं मार्केट में। इसका सबसे बड़ा यूज है असेंबली और फिटिंग में। शीट मेटल वर्क में डेंट निकालने के लिए, फर्नीचर असेंबली में पार्ट को ज्वाइन करने के लिए या फिर सेंसिटिव मशीनरी कवर्स को फिट करने के लिए इसका बहुत यूज होता है, जहां पे हमें डेंट नहीं चाहिए किसी भी पार्ट। फिर आता है ब्रास या फिर कॉपर हैमर। वैसे इसे भी मैलेट ही बोलते हैं। ये हैमर सीएनसी और मशीन शॉप के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है। इसे हम सैक्रिफिशियल टूल भी कहते हैं। ये एक हैवी हैमर होता है लेकिन इसका हेड सॉफ्ट नॉन फेरस मेटल से बना होता है, यूजुअली ब्रास या फिर कॉपर या फिर लीड। दिखने में ये हैवी गोल्ड बार जैसा लगता है हैंडल के साथ। इसका फेस फ्लैट होता है। यूज करते वक्त आप देखेंगे कि इसका फेस जल्दी डिफॉर्म हो जाता है और मशरूम जैसी शेप ले लेता है। एंड ये कोई डिफेक्ट नहीं होता इसका, ये इसका डिजाइन फीचर ही है। जितना ज्यादा ये मशरूम बनता जाएगा उतना ज्यादा और इफेक्टिव होता जाएगा। इसके दो मेन यूजेस हैं। पहला प्रिसीजन असेंबली। जब हम स्टील के पार्ट जैसे बैरिंग्स हो गए, शाफ्ट, फिक्सचर्स को स्ट्राइक करते हैं तो हम नहीं चाहते कि स्टील पर स्क्रैच आए। ब्रास हैमर खुद डेंट डाल लेता है अपने ऊपर पर स्टील पार्ट को बचा लेता है। दूसरा सेफ्टी। ये नॉन स्पार्किंग हैमर है। ऑयल रिग, केमिकल प्लांट्स और माइंस में जहां पे फ्लेमेबल गैस हो सकती है वहां स्टील हैमर यूज करना मना है क्योंकि स्पार्क से आग लग सकती है। एंड ब्रास स्पार्क नहीं बना। देखो, मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आज की इस डिटेल्ड वीडियो ने आपका नजरिया बदल दिया होगा। हैमर्स अब आपके लिए सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सही हैमर का चुनाव ना सिर्फ आपका काम आसान बनाता है बल्कि आपकी क्राफ्ट्समैनशिप की क्वालिटी भी बढ़ाता है। याद रखिए, सीएनसी टर्निंग और मशीनिंग में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। मशीन चाहे कितनी भी एडवांस हो, उसे चलाने वाला दिमाग और हाथ स्किल्ड होना चाहिए। अगर आप आज की क्लास से कुछ नया सीखे हैं तो इस नॉलेज को अपने वर्कशॉप तक सीमित ना रखें, इसे शेयर करें, डाउनलोड करें मैकविदा ऐप और शुरू करें अपनी जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में एक नए टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।